वन वेलकम टू आर ई लर्निंग चैनल। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे वोकेबलरी। तो देखिए वोकेबलरी के सेक्शन में हम आज सबसे पहला वर्ड्स पिक करते हैं दैट इज़ एड्रेस। एड्रेस का मीन पता, भाषण या शैली, संबोधन। ठीक है, कई सारे अर्थ हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम इस एड्रेस को वर्ब के रूप में यूज़ करेंगे तो इसका अर्थ होता है टू स्पीक और राइट टू समवन, किसी व्यक्ति से बोलना या किसी व्यक्ति को कुछ लिखना एड्रेस कहलाता है। अगर नाउन के रूप में यूज़ करेंगे तो अ फॉर्मल स्पीच, एक औपचारिक भाषण के रूप में हम एड्रेस का यूज़ करते हैं। इसका एक और अर्थ निकलता है डील विद। डील विद का मतलब होता है निपटना, जैसे कि टू गिव अटेंशन टू और टू डील विद अ मैटर और प्रॉब्लम, किसी की तरफ ध्यान आकर्षित करना या किसी के मैटर में क्या करना, डील करना। ठीक है, या प्रॉब्लम से निपटना। तो आपने देखा इस एड्रेस के कई सारे मीनिंग हमें देखने को मिलते हैं, यानी स्पीक और राइट टू समवन और फॉर्मल स्पीच, और एक और इम्पोर्टेंट मीनिंग होता है इसका डील विद। ठीक है गाइस, तो देखिए नेक्स्ट वर्ड है आपका रिड्रेस। रिड्रेस का अर्थ होता है ठीक कर देना, सुधारना या हर जाना। ठीक है, तो देखिए वर्ब के रूप में यूज़ करेंगे तो इसका अर्थ होता है टू करेक्ट समथिंग दैट इज़ अनफेयर और रॉन्ग, यानी किसी चीज़ को सही कर देना दैट इज़ अनफेयर और रॉन्ग, जो अनफेयर थी या रॉन्ग थी। ठीक है गाइस, या फिर कह सकते हैं पुट राइट, यानी किसी भी चीज़ को सही कर देना, सही अरेंजमेंट में रख देना, दैट इज़ रिड्रेस। नाउन के रूप में यूज़ करेंगे तो पेमेंट मतलब होता है क्षतिपूर्ति, दैट यू शुड गेट फॉर समथिंग दैट हैज़ हैपन टू यू और हार्म दैट यू हैव सफर्ड, कंपेंसेशन, रेस्टोरेशन। यानी इस पूरी की पूरी लाइन का मतलब हो जाए कंपेंसेशन अर्थात क्षतिपूर्ति या रेस्टिट्यूशन। तो रिड्रेस का मतलब रेस्टिट्यूशन भी होता है और कंपेंसेशन भी होता है। अगला देखते हैं रेस्टिट्यूशन। यहाँ पर हम अलग से पढ़ लेते हैं इस शब्द को। रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है द रिटर्न ऑफ आइटम्स और स्टोलन और लॉस्ट, ऐसी कोई चीज़ जो खो गई है या चोरी कर ली गई है उसकी पुनः वापसी। जब भी कोई चीज़ किसी व्यक्ति की खो जाती है या चोरी हो जाती है और उसके बाद वह वस्तु उस व्यक्ति तक पहुंचा दी जाती है तो उसको बोला जाता है रेस्टिट्यूशन, अतः पुनः प्रतिस्थापित करना या देना। ठीक है गाइस, तो अब एक और मीनिंग है इसका रेस्टिट्यूशन का, पेमेंट मेड फॉर डैमेज और लॉस, जो आपसे नुकसान हो गया है या आपने नुकसान कर दिया है या या आपने किसी चीज़ की क्षति कर दी है तो उसके लिए पैसा। ठीक है, यानी वही हर्जाना या क्षतिपूर्ति एक ही मीनिंग है जो अभी हमने रिड्रेस के साथ इसको डिस्कस किया है। अगला है इंडेमनिटी। इंडेमनिटी की बात करते हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट पॉसिबल डैमेज और लॉस, तो यानी जो कुछ भी संभावना है, जो क्षतिपूर्ति की संभावना है तो उसके प्रति सुरक्षा, यानी क्षति से सुरक्षा। ओके गाइस, तो इंडेमनिटी आपने देखा होगा, जो इंडेमनिटी फॉर्म एक हम हॉस्पिटल में लोग भरवाते हैं, डॉक्टर्स लोग भरवाते हैं। क्यों भरवाते हैं? क्योंकि जब भी पेशेंट के साथ रिस्क होता है ऑपरेशन के लिए तो क्या करते हैं, वो इंडेमनिटी फॉर्म भरवाते हैं, यानी क्षति से सुरक्षा के लिए फॉर्म वो भरवाते हैं। राइट, एक है आपका अबिस्मल। अबिस्मल का मतलब होता है अथाह या पाताल संबंधी, यानी इन्फिनिटली और इमेजरली डीप, बहुत ज़्यादा गहरा, लिमिटलेस। ठीक है, सीमा रहित, जिसकी कोई सीमा नहीं है तो उसको बोला जाता है अबिस्मल, या होपलेसली बैड, बहुत ही बुरी स्थिति में तो उसको बोलते हैं अबिस्मल या होपलेसली बैड। अबिस, अगर अबिस की बात करते हैं तो ये हो जाता है गर्त या रसातल, यानी ऐसा कोई छेद, ऐसा कोई होल जिसका कोई तली नज़र नहीं आ रही है तो उसको बोलते हैं अबिस्मल, अ वेरी डीप होल विच सीम्स टू हैव नो बॉटम। ओके गाइस, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ड नंबर 3 में देखिए कॉम्प्लीमेंट, 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 कॉम्प्लेसेंट्स एंड कॉम्प्लीमेंट। तो ये वर्ड्स को हम साथ में ही पढ़ना चाहिए जिससे कि हमें कन्फ्यूज़न नहीं हो। अक्सर ये शब्द हमें सेम लगते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, इसमें ई है, इसमें आई है, इसमें कॉम्प्लासेंट है और इसमें देखिए कॉम्प्लीमेंट है। अगर हम कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं तो इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक या समपूरक, ऐसी कोई चीज़ जो उसके बिना अधूरी होती है, यानी उसकी एक क्या करती है, उसकी कमी को पूरा करती है, उसको बोलते हैं पूरक या समपूरक। जैसे अ कॉम्प्लीमेंट इज समथिंग दैट कंप्लीट्स, परफेक्ट्स और गोज रियली वेल्स विथ समथिंग एल्स। ठीक है, तो ऐसी कोई चीज़ जो दूसरी वस्तु को क्या करती है, पूरा करती है, उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक।
एक होता है कॉम्प्लीमेंट, ये आई वाला है, तो ये होता है प्रशंसा, अभिनंदन या तारीफ। जब हम किसी की तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। जैसे बोला है अ रिमार्क और एक्ट एक्सप्रेसिंग प्रेज एंड एडमिरेशन। जब हम किसी को रिमार्क करते हैं, जब कुछ एक्सप्रेस करते हैं उसकी प्रशंसा में, तो उसको कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट है कॉम्प्लेसेंट। कॉम्प्लेसेंट्स का मतलब होता है विनम्र या सुशील। तो विनम्र सुशील को हम ऐसे भी लिख सकते हैं willing to please others by being polite and doing what other people want। यानी willing to please, जब हम दूसरे को प्लीज़ करने की कोशिश करते हैं, खुश करने की कोशिश करते हैं अपने पोलाइट बिहेवियर से, अपने डूइंग से, अपने एक्ट से, तो उसको कहा जाता है कॉम्प्लेसेंट, ठीक है। यानी विनम्र, जो हम अच्छा व्यवहार करते हैं और जब हम बहुत ही ज़्यादा पोलाइटली लोगों से पेश आते हैं, तो तब हम क्या कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा विनम्र या सुशील है, तो उसके सेंस में हम इसे यूज़ करते हैं। कॉम्प्लेसेंस, ये आप देख सकते हैं, कॉम्प्लेसेंस ये नाउन है, ऊपर एडजेक्टिव था कॉम्प्लेसेंस। और विलिंग टू प्लीज अदर्स बाय बीइंग पोलाइट, यानी पोलाइट होकर के हम किसी को क्या करते हैं, खुश करते हैं। देखिए कॉम्प्लीमेंट जो ई वाला था वो इंग्लिश के लिए, मतलब ई फॉर इंग्लिश मतलब होता है आपका के पूरक। और अगर हम बात करें आई वाला, तो आई मतलब होता है प्रशंसा के लिए। और एक यहाँ पे देखने को मिलता है कॉम्प्लेनेंट। तो कॉम्प्लीमेंट को अगर हम देख सकते हैं, तो कॉम्प्लेनेंट को हम इस तरीके से देख सकते हैं, कंप्लेन। कंप्लेन को हम अगर तोड़ दें ANT, तो कंप्लेन का मतलब शिकायत, और कॉम्प्लेनेंट का मतलब होता है शिकायत करने वाला, ठीक है। शिकायत करने वाले को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेनेंट कहा जाता है, ठीक है। जैसे अ पर्सन, एक सेकेंड, अ पर्सन हु मेक्स अ फॉर्मल कंप्लेंट, जो औपचारिक कंप्लेन करता है, शिकायत करता है, तो उसे बोला जाता है कॉम्प्लेनेंट, ठीक है गाइस। तो देखिए अगर हम बात करते हैं क्लिक, अगला शब्द है आपका क्लिक। अगर इस क्लिक की बात करते हैं, तो इसका मतलब गुट, दल या ग्रो, ठीक है। जब समूह होता है, समूह में लोग रहते हैं, वो जो डिसअप्रूविंग होता है, डिसअप्रूविंग का मतलब होता है जो नेगेटिव सेंस में यूज़ किया जाता है। जैसे a small group of people who spend their time together and do not allow others to join them। और वो क्या करते हैं, ऐसा ग्रुप, एक छोटा सा ग्रुप जो अपना समय साथ साथ गुजारते हैं और दूसरों को अलाउ नहीं करते हैं कि उनके ग्रुप में कोई शामिल हो, तो ऐसे लोगों को गुट या दल या ग्रुप कहते हैं, ठीक है। जैसे कि द क्लब इज़ डोमिनेटेड बाय अ स्मॉल क्लिक ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल भी है, आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वाड्रिक, इसकी हिंदी भी यही होती है मंडल, लेकिन ये भी आपका डिसअप्रूविंग होता है, इसका सिनोनिम्स कह सकते हैं गुट या ग्रो के लिए। तो देखिए अब इसमें क्या दे रखा है, कार्टेल। इस कार्टेल का मतलब होता है, देखो ये भी ग्रुप होता है, संघ होता है, लेकिन ये उत्पादक संघ है। जब भी कोई चीज़ बनाई जाती है, उसके ग्रुप को कहा जाता है कार्टेल, अर्थात प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन। तो प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन को हम कार्टेल कहते हैं। जैसे अ ग्रुप ऑफ सिमिलर, एक सेकेंड, a group of similar companies working together to control prices and limit कंपटीशन, ठीक है। यानी ऐसे लोगों का समूह, ऐसी कंपनियों का समूह जो क्या करते हैं, साथ साथ काम करती हैं कंट्रोल करने के लिए उसके प्राइसेस को, और जो सीमा है, और सीमा जो कंपटीशन की सीमा को निर्धारित करने के लिए, ऐसे लोगों के समूह को कार्टेल कहा जाता है। एक वर्ड है आपका क्लिक, या क्लिक के कई सारे मीनिंग देखने को मिल सकते हैं। पहला मीनिंग है मेक अ शॉर्ट शार्प साउंड, ठीक है, जो खटखट करना है। एक सेंस आता है जब हम छोटी शार्प साउंड करते हैं, जैसे पेन ले लिया या कोई भी वस्तु ले ली, जब हम उसको बजाते हैं या करते हैं, तो दैट इज़ क्लिक। नेक्स्ट है आपका टू बिकम फ्रेंडली और पॉपुलर, ठीक है, मित्रवत हो जाना, यानी जो प्रचलित हो जाना। तो जैसे कि दिस मूवी सजेस्ट टू क्लिक, तो मित्रवत का मतलब ये भी समझ सकते हैं कि जब कोई चीज़ हमें बहुत समय पहले समझ में नहीं आई थी, लेकिन अभी हमें समझ में आती है, तो दैट इज़ बिकम फ्रेंडली और पॉपुलर। और नेक्स्ट है टू बिकम क्लियर सडनली, अचानक से जब कोई चीज़ समझ में आ जाती है, दैट इज़ क्लिक, ओके। जैसे कभी कभी कुछ भी हम मैथ्स का सवाल जब क्लास में करते हैं तो समझ में नहीं आता है, लेकिन जब हम उसको सॉल्व करते हैं तब समझ में आता है, अचानक से वो चीज़ क्लिक करती है, तो दैट इज़ बिकम क्लियरली समथिंग सडनली, राइट। तो ये क्लिक के 3 मीनिंग देखने को मिले, ठीक है। खटखट करना, मित्रवत या प्रचलित होना, या अचानक समझ में आ जाना, ठीक है गाइस। अगला मीनिंग है हमारा फिजिक। इस फिजिक का मतलब आप जानते हैं फिजिक्स से ही बना है, फिजिशियन मतलब औषधि या दवा संबंधी, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। एक होता है फिजिक, ठीक है, ये फिजिक कई बार एग्जाम में देखने को मिलता है। इस फिजिक का मतलब होता है कद या काठी, शारीरिक गठन की बात की जाती है कि शरीर की लंबाई कितनी है, सही के शरीर का वजन कितना है, ठीक है, बाजू कैसी हैं, तो फिजिक कद काठी, तो कद काठी के लिए यूज़ करते हैं। जैसे
द शेप एंड साइज ऑफ अ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी की साइज की बात करते हैं, शेप की बात करते हैं, दैट इज फिजिक। देखिए एक और खूबसूरत वर्ड हमारे पास है असेंडेंसी। असेंडेंसी का मतलब होता है प्रधान। प्रधान का मतलब आप समझ सकते हैं ऑल इन ऑल, एक फ्रेज होती है हमारी ऑल इन ऑल, तो ये इसी का ही सिनोनिम्स कह सकते हैं। प्रधानता का मतलब यही है कि जिसके पास बहुत सारी पावर्स होती हैं, बहुत सारे अधिकार होते हैं, जिसका बोलबाला होता है, दैट इज असेंडेंसी। लाइक द पोजिशन ऑफ ह्यूमन, द पोजिशन ऑफ हैविंग पावर और इन्फ्लुएंस ओवर समथिंग या समबडी, ठीक है, यानी किसी व्यक्ति के पास पावर होना, ठीक है, या प्रभावित करना, तो उसको बोला जाता है असेंडेंसी। इसको हम सिनोनिम्स में कंट्रोल या डोमिनेंस भी कह सकते हैं, ठीक है गाइस। तो आगे देखते हैं। देखिए अब यहाँ पर आप बात करते हैं असेंट, डिसेंट, असेंड, डिसेंड, सर्ज, सोअर, स्काईरॉकेट, प्लमेट, प्लंज, नोज टाइप। तो यहाँ पर हम देखते हैं असेंट। असेंट का मतलब होता है स्वीकार करना या सहमति देना, टू एग्री। ओके गाइस, जब कोई चीज़ आप एग्री करते हो या एक्सेप्ट करते हो, उस चीज़ के लिए बोला जाता है असेंट। इसका ही अपोजिट होता है डिसेंट, मतलब असहमत होना अर्थात डिसएग्री। इन दो वर्ड्स में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। असेंड आप जानते हैं, असेंड से असेंडिंग ऑर्डर मतलब चढ़ना धीरे धीरे करके, टू ग्रो अप ग्रेजुअली। अगर डिसेंट की बात करते हैं उतरना, टू कम डाउन ग्रेजुअली, जब धीरे धीरे किसी चीज़ में गिरावट होती है तो उसको डिसेंट कहा जाता है, ठीक है। कुछ सिनोनिम्स हैं, सर्ज, सोअर, स्काईरॉकेट, तो यानी ये असेंड का है, लेकिन जब किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा तेज़ी से वृद्धि होती है तो उसके लिए यूज़ करते हैं हम टू गो अप क्विकली, यानी जल्दी से ऊपर जाना। प्लमेट, प्लंज, नोज डाइव, इसका मतलब होता है टू डाउन क्विकली, जो बहुत ज़्यादा तेज़ी से नीचे आता है, दैट इज़ कम डाउन क्विकली, ठीक है। तो आपने देखा आज हमने 5 वर्ड्स आज क्लियर करे हैं इस सेशन में, तो आगे की वीडियो में हम आगे के वर्ड्स को डिस्कस करेंगे। चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक यू टू ऑल।